आज के व्लॉग में आप देखोगे मैं किस तरह से करेक्टर को बना रही हूँ और थोड़ा सा रफ वर्क। सो गाइज मेरी व्लॉग की शुरुआत होती है करेक्टर मेकिंग से और इस प्रोसेस में मुझे पूरा दिन लगा था और इसमें से सारे करेक्टर जो है अभी फाइनल नहीं हुए, सिर्फ मेन करेक्टर्स को ही मैं फाइनल कर पाई हूँ। फाइनल करने के बाद फिर इनको सिंबल में कन्वर्ट, तो ये सारी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं एनिमेशन में। स्टोरी को बनाते हुए बहुत सारी गलतियाँ जो है मैं करती हुई आ रही हूँ। सबसे पहले मेरी गलती ये है, ये सोचा नहीं कि स्टोरी को बनाना किस तरह से है, सिंबल्स फॉर्म में मुझे बनानी है स्टोरी या फिर फ्रेम बाय फ्रेम करके मुझे स्टोरी को क्रिएट करना है। इन दोनों में मैं बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, तो मैंने डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि फ्रेम बाय फ्रेम मैं इसको बनाऊं या मैं सिंबल करके बनाऊं। मुझे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ज़्यादा ईजी लगती है। मुझे सिंबल फॉर्म में भी एनिमेशन को सीखना था, तो मैंने सोचा क्यों ना सिंबल को ही मैं स्टार्टिंग से लेके चलूँ। इतनी आसानी से ये सिंबल्स जो है ये समझ नहीं आते हैं, इनको जब तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ना करो तो ये समझ भी नहीं आएगा। सिंबल्स की मैंने काफ़ी यूट्यूब पे क्लासेस लिए हैं, इसको समझने की कोशिश की है, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं सिंबल्स फॉर्म में करेक्टर को एनिमेट करूँगी। उसके बाद बात आती है बैकग्राउंड्स की। बैकग्राउंड में मुझे इश्यूज बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं, क्योंकि जब तक स्टेजिंग नहीं होगी एनिमेशन क्या ही समझ आएगी, मतलब स्टोरी समझ नहीं आएगी जब तक स्टेजिंग नहीं होगी। ये वाली चीज़ मैं इसलिए फेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने पर्सपेक्टिव ड्राइंग वगैरह पर बिल्कुल भी कोई फोकस नहीं किया, अहमियत नहीं दी और बस एनिमेशन में ही लगी हुई थी। तो ये चीज़ें मुझे अभी फेस करनी पड़ रही हैं। जो भी अभी एनिमेशन सीख रहे हैं, जो भी मेरी तरह के बिगनर्स हैं और एनिमेशन सीख रहे हैं, तो वो एनिमेशन के साथ साथ पर्सपेक्टिव ड्राइंग और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्सपेक्टिव व्यू के ऊपर करेक्टर को बनाएं और बैकग्राउंड बनाने की ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे आपको आगे जो है एनिमेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा मेरी तरह, जैसे मैं अभी सोचती रहती हूँ बैठकर और कोई भी आइडिया या कुछ भी ऐसी चीज़ में ड्रॉ नहीं कर पाती कि जिससे मैं अपनी एनिमेशन को ज़्यादा अच्छे से दिखा सकूँ। तो ये वाली चीज़ें हैं, आप लोगों को ये चीज़ फेस ना करनी पड़े जो मैं फेस कर रही हूँ। आप लोग जब एनिमेशन सीख रहे हो तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग वगैरह ये भी आप साथ के साथ सीखते चले जाओ। अगर आप इस तरह से सोचोगे कि अभी मैं एनिमेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो बाद में ड्राइंग को देख लूंगी या देख लूंगा, तो बाद वो कभी भी नहीं आती है, हमेशा आज ही रहती है। आप लोग एनिमेशन के साथ अपनी ड्राइंग को और पर्सपेक्टिव ड्राइंग को ज़्यादा अहमियत दो एनिमेशन के साथ साथ। तो ये एक छोटी सी आप लोग के लिए बात है कि आप इसको फॉलो करो ताकि आपको आगे एनिमेशन करने में आसानी रहे। करेक्टर बनाते हुए मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर से गुजर रही। करेक्टर तो मैं इजीली बना पा ही रही थी, मुझे बैकग्राउंड इशू आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि करेक्टर तो बन ही रहे हैं लेकिन स्टेजिंग नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर भी कर रही थी। तो फिर मैंने वहाँ पर करेक्टर मेकिंग रोक दी और यूडेमी पर मैं क्लास देखने लग गई कि कोई अच्छी सी क्लास मुझे मिल जाए, मैं समझाने वाला टीचर मिल जाए। तो मैं पर्सपेक्टिव की क्लास अटेंड करने लग गई। थोड़ी देर तक मैं यही सोचती रही कि मैं खुद से इस स्टोरी का मैं खुद से बैकग्राउंड बनाना स्टार्ट कर दूं ताकि ये मेरी स्टोरी के साथ कम से कम मैच करे, क्योंकि फ्री पे के बैकग्राउंड इतने ज़्यादा जो है अच्छे नहीं लग रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो बस ये सोचते हुए ही मेरा पूरा दिन निकल गया था और शाम भी हो गई थी। मैंने सोचा थोड़ा सा गैप लेती हूँ और सोचती हूँ कि किस तरह से इस स्टोरी को मैं कवर कर सकूँ बैकग्राउंड्स के साथ। स्टार्टिंग में और लर्निंग प्रोसेस में आई थिंक कि इतना स्ट्रेस और प्रेशर होता होगा हर एनिमेटर के साथ, हर एनिमेटर को ये चीज़ फेस करनी होती हो जो मैं कर रही हूँ। सो गाइस इसकी वजह से मेरी वॉइस में ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा जो है लो फील कर रही थी। लेकिन आप लोगों के साथ शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शेयर करने से इंसान काफ़ी खुद को एक हल्का फील करता है। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में फाइनल करेक्टर्स के साथ और आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी की डिटेल भी बताऊंगी ताकि आप लोग मुझे, अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ ना, तो आप लोग मुझे थोड़ा गाइड कर सको कि मैं किधर मिस्टेक कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सारी स्टोरी की डिटेल बताऊंगी, स्टोरी बोर्ड दिखाऊंगी और क्या क्या मैं कर चुकी हूँ ये सब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।